बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ उस्मान तारक चौहताई और आज के वीलॉग में मैं आपसे जो चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ वो इंतहाई अहम हैं। और मैं आज का ये वीलॉग अपने रूटीन के वीलॉग से हटकर रिसेंटली मेरे साथ जो वाक़यात हुए हैं या जिन हालात को मैं फ़ेस कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। चूँकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इसरार किया कि जो इशू बना हुआ है उस इशू को आप वीलॉग की सूरत में हक़ाइक़ को साथ शामिल करते हुए सामने लाएँ, ताकि पूरी दुनिया जान सके कि आपकी तरफ से क्या ऐसा काम किया गया जिसकी वजह से आपके ऊपर एफआईआर काटी गई है। तो उन तमाम दोस्तों के इसरार पर मैं आज अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर ये व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। चूँकि मेरा जो रूटीन वर्क है वो डिफरेंट है। मैं अवामी इशूज़, नेशनल इशूज़ और उसके अलावा जो इंडो पाक कन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर जिस खित्ते के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर रूनमा होने वाले हालात और वाक़यात के ऊपर मैं बात करता हूँ। मगर आज चूँकि मैं पर्सनल अपने इशू के ऊपर बात करने जा रहा हूँ तो इसलिए इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे इन चीज़ों के ऊपर कि अपने केस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। हम आवाम का जो केस होता है, किसी दूसरे का जो मामला होता है उसको तो शायद बेहतर अंदाज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर अपना जो मामला है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने मैं अपना मुकदमा भी रखूं ताकि आवाम फैसला कर सके कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है जो आर्मी को बदनाम करने का बहाना बनाकर मेरे ऊपर एफआईआर काटी गई है। और बहैसियत सहाफ़ी मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि हम जिस खित्ते के अंदर रहते हैं, जैसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम ये खित्ता है, इस खित्ते के अंदर हम अगर अपनी बात यहाँ पर खुलकर नहीं कर सकते तो हम भारतीय मकबूजा कश्मीर के मज़लूम कश्मीरियों की या उस पार बैठे हुए दीगर अपने कश्मीरी भाइयों की आवाज़ कैसे बुलंद करेंगे। और इस पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर जिसे तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप कहा जाता है, यहाँ से बैठ कर हम तहरीक आज़ादी कश्मीर का मुकदमा कैसे लड़ेंगे। तो अपना जो इशू है उसकी तरफ बढ़ने से कबल में जो पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली हालात रूनुमा हुए हैं उनके ऊपर बात करूँगा ताकि आपको ये सारा मामला बेहतर तरीके से समझ में आ सके। चूँकि गुज़िश्ता चंद अरसे से पाकिस्तान में पीका एक्ट का निफाज किया गया और उस एक्ट के चलते हुए पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय को या फ्रीडम ऑफ प्रेस को पूरी तरह से जो है ख़त्म कर दिया गया है। अब सहाफ़ी वहाँ पर अच्छे खासे नामवर सहाफ़ी किसी भी मामले के ऊपर हक़ाइक़ को लिखने से पहले भी 10 बार सोचते हैं कि भाई हम ये लिखें या ना लिखें। तो उस पीका एक्ट के चलते आज़ाद कश्मीर के अंदर, चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर डायरेक्ट उस एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ नहीं की जा सकती, तो यहाँ पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म करने की शायद कोशिश की जा रही है। और ये आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से एक भूंडी हरकत है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि हम जिस जमहूरियत के अलमबरदार हैं या जिस जमहूरियत ने हमें प्राइम मिनिस्टर्स के मनसब पर पहुँचाया हुआ है, हम उस जमहूरियत के साथ खुले आम क्या उसका हशर कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर दीगर भी चंद अहबाब के ऊपर एफआईआर्स की गई हैं जिनमें आज़ादी पसंद जो रहनुमा हैं वो भी शामिल हैं। उसके अलावा दीगर अवामी एक्शन कमेटी के चंद लोग भी शामिल हैं, स्टूडेंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग भी शामिल हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर्स जो हैं वो की गई हैं। और इससे आज़ाद कश्मीर के अंदर भी आज़ादी इजहार राय के ऊपर कदगन और एक इंतहाई बड़ा हमला समझा जाता है। मैं बहैसियत सहाफ़ी चूँकि सहाफ़त के साथ वाबस्ता हूँ और अरसा 14-15 साल से इसी फील्ड के अंदर मैं काम भी कर रहा हूँ, तो मेरे साथ जो इस वक्त मामला पेश आया हुआ है उसकी कुछ मैं डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो 3 मार्च को ISPR का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, उस पेज के ऊपर एक वीडियो अपलोड होती है। वो वीडियो में ये साथ प्ले कर देता हूँ, वीडियो भी आप देखें। इस वीडियो के अंदर यह क्लेम किया जाता है कि आज़ाद कश्मीर के दूर अफ्तादा ज़िला नीलम के अंदर जो पाक फ़ौज है उसकी जानिब से सड़कें जो हैं वो बहाली का काम शुरू किया गया है और सड़कें बहाल की जा रही हैं, जिसमें पाक फ़ौज की मशीनरी काम कर रही है और वो सड़कों को खोल रही है। यही वीडियोस उससे एक रोज़ कबल मेरी नज़र से गुजरी, मेरे माइंड में आया कि ये वीडियोस तो कल मैंने PWD का जो नीलम का ऑफिशियल पेज है उस पेज के ऊपर देखी थी। तो ये वही वीडियो तो नहीं है जो मशीनरी वहाँ पर PWD की मशीनरी काम कर रही थी, ये वही मशीनरी है या पाक फ़ौज की मशीनरी है। तो जब मैंने उसको क्रॉस चेक करने के लिए दोबारा मैंने PWD नीलम के पेज को विज़िट किया, वो वीडियो भी मैं साथ चला देता हूँ। ये 2-3 वीडियोज़ हैं, ये एक वीडियो आप देखें। इस वीडियो के अंदर बाकायदा ये 2 मार्च की ऊपर डेट भी साथ लिखी हुई है। इसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि PWD नीलम मशीनरी वर्क इन प्रोग्रेस
केलता तौबाट। ये बेसिकली एक एक्सकेवेटर मशीन है जो काम कर रही है और PWD नीलम के पेज के ऊपर ये वीडियो चढ़ी हुई है। हमारे पास चूँकि PWD का पेज हमने ऑलरेडी फॉलो करके रखे होते हैं, जो अपडेट्स होती हैं सड़कों के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से, तो वो हम देखते रहते हैं। ये PWD नीलम का पेज है, ये आप इस वक्त भी विजिट करके देख सकते हैं। उस पेज के ऊपर ये वीडियो 2 मार्च की मौजूद है। यही वीडियो अब आप साथ में देखें कि जो ISPR की पेज के ऊपर जो वीडियो अपलोड हो रही है, उस वीडियो में भी यही मशीनरी जो है वो दिखाई जा रही है और यही एक्सकेवेटर मशीन है। अब इसके साथ दूसरी वीडियो आप देखें, जो ये डोजर मशीन है नीलम वैली केल शेख बेला स्लाइड के अंदर जो काम कर रही है, ये भी 2 मार्च को PWD के पेज के ऊपर अपलोड होती है। और ये मशीनरी हमने इससे कबल भी मुतअद्दिद बार, चूँकि हम जिस इलाके के अंदर हैं जहाँ पे बैठे हुए हैं, डेफिनेटली उसके अंदर काम करने वाली मशीनरी इतनी ज़्यादा है नहीं है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में 2-3 मशीनें हैं, जो एक्सकेवेटर हैं, लोडर हैं और साथ जो व्हील चेन डोज़र हैं। तो ये मशीन भी हमने इससे कबल भी हम इसको जानते थे, देखी हुई है मशीन। और इस मशीन की वीडियो भी यहाँ पर ISPR के पेज में आप देखें, साथ अभी यही मशीन की वीडियो यूज़ की जा रही है। तो जब ये 2 चीज़ें मैंने देखी तो उसके बाद मैंने, चूँकि हमारे जो PWD नीलम के पेज के ऊपर आप देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनमें लाइव ग्लेशियर्स आ रहे होते हैं, लैंडस्लाइडिंग हो रही होती है। हमारे PWD के एहलकार जो हैं वो अपनी जान की परवाह किए बगैर वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। लाइव ग्लेशियर्स के अंदर लैंडस्लाइडिंग आ रही होती है, बर्फानी तोदे गिर रहे होते हैं, उनके दौरान वो लोग काम कर रहे होते हैं। अगर ISPR को इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना ही था, सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाना ही था, तो वो इसके अंदर PWD का तज़किरा कर सकते थे कि उन लोगों की भी हौसला अफजाई होती है। हमारे कई जो ऑपरेटर्स हैं वो इन सड़कों के ऊपर काम करते हुए रिसेंटली अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। शोहदा मौजूद है। मेरे अपने गाँव के 2 ऑपरेटर्स हैं जो शहीद हो चुके हैं मशीनों के हादसात के अंदर। तो उन लोगों की तरह जो दीगर लोग इस वक्त ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, तो उनकी हौसला शिकनी को देखते हुए ISPR यहाँ से किसके ज़रिए वो वीडियोज़ वगैरह लेती है या उनको कौन प्रोवाइड करता है। मगर जाहिर सी बात, ISPR का एक ऑफिशियल पेज है, उस पेज के ऊपर अगर वीडियो अपलोड होती है तो वो वीडियो कहीं ना कहीं से वेरीफाई करके अपलोड करनी चाहिए। ये साथ में स्क्रीन शॉट भी शेयर कर देता हूँ कि फिर कहते हैं हमारे खिलाफ कुछ लिख डाला। अकल के अंधे न जाने किस मस्ती में है। नीलम वैली में बर्फबारी के दौरान काम करने वाले महकमा शरात PWD की मशीनरी की वीडियोस ISPR के ऑफिशियल पेज से बगैर तहकीक के या दनिस्ता तौर पर हकायक को मसख करके फौजी मशीनरी जाहिर करते हुए अपलोड की गई है। PWD की मशीनरी थी, इसको आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। कोई भी बंदा PWD से इसकी वेरिफिकेशन कर सकता है कि ये PWD की है या नहीं। इस वक्त भी ये PWD के जो SDO मौजूद हैं, उनके दीगर एहलकारान मौजूद हैं, उनकी कस्टडी में ये मशीनरी वहाँ पे खड़ी है, उनके ऑफिस में वहाँ पे मशीनरी खड़ी है। नंबर 1 फौज का नंबर 1 ISPR के पेज से अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने वाले ब्लडी सिविलियन अदारों की मेहनत पर पानी फेरने की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। सरकार आप क्रेडिट लें और अपनी वाहवाही भी करवाएं, मगर सिर्फ इतना ही जितना आपने काम किया हो। ये साथ में इसी ही मशीन का ISPR के पेज के ऊपर जो वीडियो चल रही है उसका मैं स्क्रीन शॉट यहाँ पे शेयर किया गया है। अब मेरे ऊपर जो FIR की गई है वो FIR भी आप देखें। इसमें यह लिखा हुआ है, जो पोस्ट थी जो फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाई हुई है, उसका जो कैप्शन था उस कैप्शन को ही मतन बनाकर इसमें उन्होंने साथ आगे ये लिख दिया है कि ये झूठ की बुनियाद पर अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई है, इसलिए इस बुनियाद पर मेरे खिलाफ ये FIR की गई है। अब मेरा यहाँ पर जो रियासत आज़ाद कश्मीर के ज़िम्मेदारान हैं, हुकूमत पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान हैं, ISPR के जो ज़िम्मेदारान हैं, मेरा उनसे ये सवाल है कि आप अपनी तरफ से होने वाली गलती को छुपाने के लिए कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस चीज़ का इल्म भी है कि कश्मीर जो इस वक्त एक मुतनाज़िया ख़िता है, उस ख़िते के अंदर आप इस तरह से ताकत के ज़ोर के ऊपर ना किसी को दबा सकते हैं, ना ही अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। एक मामला हुआ, आपको ये क्रॉस चेक करना चाहिए था और आपको अपने अदारे के अंदर मौजूद उन लोगों के ऊपर गिरफ्त करनी चाहिए थी जिन लोगों ने आपको ये वीडियोस प्रोवाइड की। आप ISPR के पेज के ऊपर अपलोड होने वाली जो वीडियो थी उसके नीचे मैंने अपनी आंखों से देखे हैं जो कमेंट्स वहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने कमेंट्स किए मेरी ये वीडियो अपलोड होने से कबल। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे जिन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया हुआ था और आपके ऊपर तनकीद की हुई थी कि यह वीडियो गलत अपलोड की गई है और ये PWD की मशीनरी और PWD वालों ने ही सड़क खोली हुई है। करना यह चाहिए था कि मुतहलका जो आपके वहाँ पर नुमाइंदगान हैं
जो आपकी यूनिट है, जो आपकी ब्रिगेड है, उस ब्रिगेड के अंदर से जिस जगह से आपको ये वीडियोस आई हैं, उनको आप पूछते हैं कि आपने हमें खिलाफ हकायक वीडियो क्यों भेजी, जो काम आपने किया नहीं वो आपने हमें क्यों भेजा। जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया का दौर है, हम अगर ना भी बोलें तो बोलने वाले बहुत हैं। आप कितने लोगों के खिलाफ FIR देंगे, आप कितने लोगों की जबानबंदी करने की कोशिश करेंगे। हम सहाफ़ी हैं, हम किसी के साथ जंग नहीं लड़ना चाहते, हम नहीं लड़ते, हमारा काम नहीं बनता जंग लड़ना, हमारा काम नहीं बनता बिला वजह किसी के ऊपर तनकीद करना। मैं पर्सनली अपने हदूद व क़ुयूद के अंदर रहते हुए, दायरा कार के अंदर रहते हुए मैं काम करता हूँ, और मैं हर गलत चीज़ को गलत कहता हूँ और दुरुस्त जो ठीक चीज़ होती है उसको ठीक कहता हूँ। मैं किसी भी जगह पर नाहक या नाइंसाफ़ी करने वालों का साथ नहीं देता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जान आनी जानी है, इसकी परवाह नहीं है, मगर मैं कहीं पर भी किसी नाजायज़ चीज़ का साथ नहीं दे सकता। यह हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम किसी जगह पर किसी नाजायज़ चीज़ का साथ दें। हम जिस खित्ते के अंदर रहते हैं, यह खित्ता इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं है कि यहाँ पर अगर सहाफ़ी को मुहाशरे का आईना कहा जाता है, वो सहाफ़ी बदकिरदार हो, वो सहाफ़ी किरदार उसका गंदा हो, वो बिका हुआ हो, वो झूठ बोलने वाला हो, वो खिलाफ हकायक लिखता हो, वो किसी का टाउट बन कर लिखता हो, वो किसी के इशारों पे नाचता हो। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब भी जहाँ पर भी अवामी हुकूक की बात हुई, मैंने डंके के चोट पे की, अपनी कलम की ताकत को मैंने इस्तेमाल किया, मैंने लिखा, मैंने हदूद व क़ुयूद के अंदर रहते हुए लिखा। मैं इस वक्त भी मैं किसी के साथ पर्सनल कोई अपनी जंग लड़ने के चक्रों में नहीं हूँ। हमारे साथ बार बार पर्सनली मेरे साथ बार बार ऐसे वाक़यात रूनुमा करने की कोशिश की गई जिसका मुझे पर्सनल कैपेसिटी में जवाब देना बनता था, मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ से मैं वो राज खोलूँ, उन राजों से पर्दा उठाऊँ जो राज शायद कोई भी बर्दाश्त ना कर सके, या किसी के लिए भी वो राज सुनना उसके हक में बेहतर ना हो। हम यही कहते हैं कि हम अपनी रियासत की वहदत की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। हम बहैसियत सहाफ़ी अपनी कलम से लोगों को शऊर दिलाते रहेंगे। हमारी रियासत की वहदत की बहाली तक हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी, उस वक़्त तक हम नहीं रुकेंगे। आज ये जो FIR मुझ पर की गई है, ये FIR ज़ाहिर सी बात है, इसको कानून को समझने वाले लोग इसमें जो दफ़ात लगी हुई हैं वो भी देख सकते हैं क्या दफ़ात है और मेरा जुर्म क्या है, मैंने लिखा क्या है। जब कोई भी बात ना मिली तो इस चीज़ के ऊपर लाकर मुझे यहाँ पर अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है। मैं कानून का एहतराम करने वाला शख्स हूँ, मैं कानून को हाथ में लेने वालों में से नहीं हूँ। मैं रियासत के अंदर एक ज़िम्मेदार शहरी और एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने की कोशिश करता हूँ। मैं कहीं पर भी रियासत के साथ टकराव की पॉलिसी के ऊपर चलने वालों में से नहीं हूँ, मगर मैं मज़ामतकार ज़रूर हूँ। मैं मज़ामत ज़रूर करता हूँ जहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही हो, जहाँ पर हमारी आवाम के हकूक़ को सलब किया जा रहा हो, जहाँ पर हमारी रियासत को टुकड़ों में तकसीम करने की बात की जा रही हो, जहाँ पर हमारी रियासत के अंदर रहने वाले लोगों के खून के साथ होली खेली जा रही हो। इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं मज़ामत करता हूँ, मैं मज़ामत करता रहूँगा। जो मैंने बात करनी थी वो सिर्फ़ इस इशू के ऊपर बात करनी थी जो मेरे ऊपर FIR की गई है, और उस FIR के मुतल्लक जिस हद तक मैंने चूँकि मैंने पहले कहा था कि मैं शायद अपना जो मुकदमा है वो बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने ना रख सकूँ, लेकिन मैंने चंद जो सबूत है, सबूत की सूरत में वीडियोज़ भी थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर की, स्क्रीनशॉट्स जो थे वो भी शेयर किए। उसके अलावा जो आवाम की तरफ से जो रिएक्शन उसके ऊपर किए गए थे, मैं चंद लोगों के स्क्रीनशॉट्स भी मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर शेयर करूँ जिन्होंने वहाँ पे सच लिखा है, तो उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई मेरी इस वीलॉग को बुनियाद बनाकर की जाने की कोशिश की जाए। तो मैं रियासत के अंदर काम करने वाले, मैं एक बार फिर यही कहता हूँ कि हमारी रियासत के अंदर काम करने वाले जो महकमे हैं, जिनका काम है, उनको हम उनके काम के ऊपर अप्रिशिएट भी करते हैं और उनका क्रेडिट हम किसी को लेने नहीं देंगे। जो जितना काम करता है, मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि उसको उसका उतना ही क्रेडिट हर सूरत मिलना चाहिए और उसकी उतनी ही वाहवाही भी होनी चाहिए। हमारे जो दीगर अदारे हैं, वो अदारे भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। वो अदारे भी जितना काम करते हैं उनको इतना ही क्रेडिट मिलना चाहिए।
मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि हमारी किसी के साथ जंग नहीं और हमें मजबूर ना किया जाए कि हम चीज़ों को प्रोफेशनल के बजाय पर्सनल तौर पर लें और पर्सनल तौर पर लेके हम उनको डील करना शुरू करें। जब हम पर्सनल तौर पर लेंगे तो हम चौक चौराहे में खड़े होकर नारा भी लगाने का अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत रखते हैं, जज्बा रखते हैं। तो हमें उस तरफ ना ले जाया जाए, हम अपने कलम के साथ सच का साथ दे रहे हैं, उसी तक हमें रहने दिया जाए। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।